ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सेंटर ले लिया। ठीक है, ये तो आप हमेशा ऑफ ही रखो, ये वाला हमेशा ऑफ रखो और ये वाला हमेशा ऑन रखो। इसको बोलते हैं वर्चुअल मिड नोड। वर्चुअल मिड नोड का मतलब क्या है, जैसे बेसिकली अगर मैंने यहां से यहां तक कोई लाइन बना दी और अगर मैं अब यहाँ पे कोई पॉइंट ऐड करना चाहता हूं ना मिडिल में, तो कैसे करूंगा। यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं भी दिख रहा होगा ना, मैं आपको जैसे इसके मिडिल पे क्लिक करता हूं ना, तो एक पॉइंट ऐड हो गया। देखो ये हो गया ऑटोमेटिकली, दोनों के सेंटर में पॉइंट, ये देखिएगा। ये जो दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं वर्चुअल मिड नोड, यानी कि आपका एक इल्यूजन वाला मिड नोड है। जैसे आप इसमें जहां जहां पे डिवीजन करते जाओगे, वैसे वैसे आपका डिवीजन हाफ होता हुआ चला जाएगा। तो ये हमेशा ऑन रखो और ये वाला हमेशा ऑफ रखो, इट्स बेटर फॉर यू। मतलब जब भी डिजाइनिंग करो तो ये अपने पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कलर को हम रेड कर देते हैं। ये हमने रेड कर दिया तो हमें दिख जाएगा बराबर। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां से हमने, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। ये हमने सेंटर पॉइंट निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा मॉडल देखना बहुत इजी तरीके से हम इसको डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया, हाफ पॉइंट निकाल दिया हमने। चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन टूल लगा के भी देख सकते हो, एग्जैक्टली आएगा। ये देखो आपका बिल्कुल एकदम सेंटर में। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, देखो सबसे पहले हमारा जो बाहर वाला सर्किल है वो, अब मैंने ये नीचे अंदर वाला सर्किल बना दिया, तो आप बार बार बनाओ मत, इसको क्या करो, आप डुप्लीकेट मारो। ठीक है, इसका हमने क्या किया, एक ऑफसेट लगा दिया। ठीक है, अब ये जो ऑफसेट है ना, ठीक है, एक चीज याद रखना, मैं नीचे वाले को लेके चल रहा हूं, ऊपर वाले को नहीं ले रहा। यहाँ पे गैप आ रहा है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप किसी भी टाइप का एक प्लांट को पिक कर लो कि ये अपने को इसके बिहाफ पे चलना है, तो ये हमने इसके बिहाफ पे चल रही है, ये हमने बना दिया। अब देखो इसमें बहुत सारी लाइंस भी हैं, ये देखो, ये एक्चुअली लाइंस नहीं है, ये आपके कट्स है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसमें क्या है, डेप्थ में जाके इसमें लेवल में आ रहा है ये। ठीक है, तो अभी हम करेंगे, इसको भी देखेंगे किस तरीके से बनेगा। बट सबसे पहले ये वाला कर्व बनाना है। अब ये क्या है ना, बिल्कुल एकदम कर्व नहीं है, मतलब सीधा स्लांट नहीं है। मॉडल है तो सही, लेकिन है कैसा वो देखने वाली बात है। देखो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये बन गई मेरी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद यहां से ऐसे कर्व चढ़ेगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से कर्व चढ़ा देते हैं ऊपर की ओर, इस टाइप से, समथिंग लाइक दिस वन। मैंने एक यहां से कर्व चढ़ा दिया, ये कर्व हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहां से सीधा हो गया। ठीक है, यहां से क्या हो गया, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो गया, ये हमने स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, मान लो ये मैंने स्ट्रेट कर दिया, इसको वापस मैं यहाँ पे लेके गया। अब ये मेरे पास एक फॉर्मेट बनाया, इसको ज्वाइन कर दिया। ये दो लाइन होंगी आपकी, हमें एक बनानी है, क्योंकि वो एक ज्वाइंट नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको यहां पे रख के इसको ज्वाइन कर दिया, सिंगल बन गया। अब ये बहुत चौड़ा हिस्सा हो गया, देखो ये वाला है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको हाफ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने हाफ कर दिया, दैट्स इट, इतना काफी है। अगर मान लो ये आपको स्मूथ करना है, ठीक है, ये अगर आपको स्मूथ करना है, इसको और थोड़ा बॉटम ले लेते हैं, ये हमने थोड़ा बॉटम कर दिया, तो कर्व अच्छे से आ जाएगा। देन इसको थोड़ा सा फ्लिट मार देते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया, इसको फ्लिट मार दिया, अब ज्यादा फ्लिट हो रहा है, इसको कर दो आप 6 mm का फ्लिट मार दो, यानी कि यहाँ पे 6 mm के डिस्टेंस में आपका कर्व हो गया। ठीक है जी, अगला अक्सर अब देखिएगा, अब अपने को क्या करना है, ये हमारी प्रोफाइल है, ये हमारी क्या है, प्रोफाइल। इस प्रोफाइल को इसके ऊपर अटैच कराना है। तो देखो 3D व्यू में आ जाते हैं, सबसे पहले रेजुलेशन बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें रेजुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये रेजुलेशन को हमने मैक्सिमम कर दिया। ठीक है, विद इन मिनट में आपका रेजुलेशन मैक्सिमम हो गया। अब हमें कौन सा टूल लगाना है, इसके ऊपर लगाना है सर मेरे को एक्सट्रूड टूल। रीजन कि ये जो सिंगल शेप है, इसको बोलते हैं हम प्रोफाइल। तो मैं इसको पकड़ता हूं और यहां पे हम क्या लगाते हैं, टू रेल शीट, सॉरी, एक्सट्रूड टूल। ये रहा एक्सट्रूड टूल, लिया, इस पे क्लिक किया और यहां से मैंने प्रोफाइल में ऐड कर दिया। अब ये प्रोफाइल आ तो रहा है, लेकिन आपका उल्टा प्रोफाइल आ रहा है। हम क्या करते हैं, इस प्रोफाइल को यहीं से रिवर्स कर दो। रिवर्स हो गई प्रोफाइल आपकी, देखो प्रोफाइल जैसे मैंने रिवर्स की ना, प्रोफाइल आपके इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, रियली में इन दोनों के बीच में ही आ रही है। ठीक है, हमारा ना आउट जा रहा ना इनसाइड रह रहा है, ये देखो बिल्कुल एकदम प्रॉपर। ठीक है, ये देखिएगा, बट ये अंदर की ओर चली गई, ये देखो ये क्या गई, वापिस इनसाइड में। तो यहां पे आपको सबट्रैक्ट करोगे तो आपका ये ऊपर की ओर आ गया, देखो ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक शेप बनी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस शेप को अप्लाई कर दिया मैंने और इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, यहां पे देखो बहुत सारे आपके छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, बराबर, ये देखो ये आ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहां पे रख देते हैं उठा के इसके कोने पर। ठीक है, अब हमें इससे लेवल से एक ऐसे यूं लाइन चलानी है जो कि इसके पॉइंट तक आएगी। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर बना देते हैं। ठीक है, ये हम एक वेक्टर बना रहे हैं, यहां बिल्कुल टॉप टू टॉप चलेगा ये आपका। ठीक है,
एक ही शेप बनानी है बस आपको। इस शेप को हम क्या करते हैं, 3D व्यू में आ जाते हैं। इसको क्या करना है, अपने को एडजस्ट करना है। ठीक है, अब देखो ये वाली जो शेप है ना, ये वाली और ये वाली दोनों मैच हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। मैं कहीं पे भी इनको रखूं तो ये क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, तभी अपना मॉडल क्या है, प्रॉपर बैठेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इस वाली को थोड़ा सा बाहर रखो आप। ठीक है, इसको हमने क्या किया, कंट्रोल C कंट्रोल V करके थोड़ा सा बॉटम कर देते हैं। ये हमने इसको बॉटम कर दिया। ठीक है, बट इतना अपने को ये वाली जो चीज है ना, ये यहां तक नहीं लानी, ये यहीं पे रखना है अपने को, बस यहां तक। ठीक है, ये कर दिया। अब अपने को क्या करना है, अगर हम इनको सिलेक्ट करके यहां पे रखते हैं, सॉरी, ठीक है, यहां से उठाकर अगर हम कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं, इसका रोटेशन देखना है हमें, तो ये देखो इस तरीके से आएगा, इतना गैप आ रहा है, ये गैप नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी रोटेशन कर देते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं पहले हम। यहाँ पे ब्लॉक एंड कॉपी पे आएंगे, यहाँ पे आप रोटेट सेंटर पॉइंट चूज करेंगे। ठीक है, और मान लो आपने इसकी 120 कॉपी कर दी आपकी। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल देख रहा हूँ कि 120 पे कितना आपका डार्क आ रहा है। ये मेरा बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, 120 कॉपीज पे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक नई लेयर लेनी है, यहाँ पे एक नई लेयर, ये वाली, यहाँ पे न्यू लेयर लिया, इसको ऐड रखेंगे, क्या रखेंगे, ऐड। उसके बाद इन दोनों को, अब इनके बीच में देखो शेप कैसी है, देखो एक एक उठा हुआ शेप आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उठी हुई शेप बना देते हैं। अगर आपको ज्यादा करने हैं तो आप ज्यादा कर सकते हो, कम रखने हैं तो कम कर सकते हो। हम क्या करते हैं, एक गोल शेप लेते हैं, बट ये प्रॉपर गोल नहीं रखनी अपने को। ठीक है, इनकलाग सर, इसको शिफ्ट बी करके टेंजेंट को पकड़ के इसको थोड़ा नीचे से फ्लैट कर देंगे, लाइक दिस वन। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टू रेल स्वीप लेंगे, देखो दो टूल्स यूज कर रहा हूं मैं एक साथ, ये लिया, इसके ऊपर ऐड हो गया। ठीक है, ये ऐड हो गया हमारा। ठीक है, बट ये वाली जो शेप है ना, ये वाली, ये अपने को थोड़ा आगे तक लेके आनी है। ठीक है, अभी हम इसको लेके भी आएंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, इसको, ये कितना का आ रहा है, ठीक है, टोटल ये देखो बिल्कुल उठा हुआ है एकदम। अब अपने को क्या करना है, इसका ये वाली जो शेप है ना, ठीक है, यहां पे हम इसको कुकी बना देते हैं। क्या बना दिया, कुकी। कुकी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फैला देते हैं इसको, और इसके पॉइंट तक लेके आना है अपने को, यहां तक लेके आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको वापस पेस्ट कर देते हैं उसी लेयर पे। ये हमने वापस पेस्ट कर दी, तो ये यहाँ पे खिंच गई। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा ना ऊपर उठ गया होगा, ये देखो, है ना। अब अपने को क्या करना है, ये हिस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक टूल होता है, कौन सा, जिसका नाम बताया था मैंने, फेड रिलीफ। ये होता है फेड रिलीफ, क्लिक करो फेड रिलीफ पर। अब यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, देखो, ये एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है, देखो ये आ गया। जो ये राइट वाला होता है ना, जो जीरो करता है मशीन को, जो इम्बोसिंग इफेक्ट होता है, और जो ये लेफ्ट होता है, ये अपना ऑब्जेक्ट को उठा के दिखाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अंदर की ओर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अभी हम, ये देखो हो गया, खत्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अपने को यही चाहिए ना, इसमें मर्ज हो जाना चाहिए धीरे धीरे। थोड़ा सा इसको बाहर लेके आएंगे, यहां पे रखो आप। ठीक है, बस दैट्स इट, थोड़ा सा इसको अंदर ले लो, बस माइनर सा, ये बस दैट्स इट। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक, अप्लाई हो रहा है, अभी अप्लाई हुआ नहीं है, अप्लाई हो जाएगा। बस अब इसको कैंसिल कर दो, तो आपका ये क्या हो गया, यहां से उठा हुआ धीरे धीरे इसमें मर्ज हो गया, ये देखो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसको वापस कुकी बनाते हैं। ये वापस कुकी बना दिया। कितनी कॉपी चाहिए इसकी, वही 120 कॉपी चाहिए अपने को, बिल्कुल इसमें 120 कॉपी आ जाएंगी आपकी। थोड़ा सा टाइम वेट करो, आपकी 120 कॉपी कॉपी हो रही है। वापस पेस्ट कर देते हैं हम 3D व्यू में, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगा जाए। ठीक है, मैं 2D व्यू में आ जाता हूं। पेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये पेस्ट हो रहा है सर, तो इसको पेस्ट होने ही देंगे हम, क्योंकि नहीं तो फिर हैंग हो जाएगा अपना।
अभी मैंने 3D में रख दिया ना, तो ये कॉपी होने में टाइम लगाएगा, तो वेट करते, थोड़ा सा होने दो इनको। ये 2D व्यू में होते तो इतना टाइम नहीं लगा था, क्योंकि 3D में क्या होता है, मैथ्स को एक एक करके कॉपी पेस्ट करता है ये। बहुत टाइम लगा दिया इसने, गलत जगह पेस्ट कर। हो गया। कोई नहीं, हमने रोक दिया इसको। ठीक है। हो गया। ठीक है, 2D में आ जाओ। हो गई पेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, आप 3D में आओ। ये देखो, वेक्टर को ऑफ किया, ये सारे आगे देखो, ये आगे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये एक्स्ट्रा जो है इनको हटाना है, तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जीरो आउटसाइड वेक्टर कर देते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो आउटर पार्ट कट गया, सेपरेट क्लियर का था, ये देखो एक दूसरे में अपने आप धीरे 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 क्या हो गया, मर्ज हो गया, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा, ये देखो टॉप से आप देख सकते हो बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज हो गया है, बराबर। ये हमारा एक हिस्सा बना। ये आपका ऐसा ही होना चाहिए, ऊपर से देख सकते हो कि आपका धीरे 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 यहाँ पे मर्ज हो रहा है, खत्म सा हो रहा है। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ये करना है। दूसरे नंबर पे अब अपने को बनाना है ये वाला। अब इसमें क्या है, देखो ये वाली जो पार्ट जो दिख रहा है अपने को, बराबर ना। तो ये क्या है, हम टू रेल शीट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो इसको बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा अंदर टच होके आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बाहर से लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये वाला हिस्सा लिया हमने, देन उसके बाद ये वाला पार्ट को हमने ये किया। ठीक है, देन उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे के टच होके आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा कर्व लिया यहाँ से। ठीक है, ये ले लिया। अब उसके बाद इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। देन उसके बाद इसको स्मूथ करना है। ठीक है, जितना इसको स्मार्टली बनाएंगे उतना ही बेस्ट लुक आएगा अपना। ठीक है ना, क्या, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये लिया हमने। इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है अपने को, ये स्ट्रेट होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तभी हमारा वो प्रॉपर तरीके से आएगा। अब अपने को क्या करना है, सेम डिट्टो इसका मिरर लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हल्की सी लाइन बना देते हैं यहाँ पे सेंटर में, जिससे क्या है अपने को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसका सेंटर से अपने को मिरर लेना है। ये हमने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड में मिरर कर दिया। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, ये हटा दिया। अब जस्ट फॉर चेकिंग रिलेटेड मैं इसको देखता हूं कि कितनी कॉपीज इसके एडजस्ट आएंगी। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 कॉपीज है। तो हम क्या करते हैं, इसकी 12 कॉपीज करके देखते हैं। यहाँ पे सेंटर हमारे पास सही ऑलरेडी, 12 कॉपी किया। चेक करके देखो, देखो अभी भी हमने जो सेंटर किया ना, देखो इतना एक दूसरे में इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा हल्का कर देते हैं। हल्का बोले तो इसको पतला कर देते हैं, बस दैट्स इट। अभी करके देखो एक बार, बस इतना चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, माइनर सा अपना रहा। ठीक है, इंटरसेक्शन हो रहा है, अंदर जाके खुल भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी छिपने वाली है ये पार्ट, हमारा यहाँ पे बिल्कुल टच टू टच होना चाहिए, वो टच टू टच है। ओके, अब इसका क्रॉस सेक्शन देखो कैसा हुआ। इसका सीधा सिंपल क्रॉस सेक्शन है कि हमें यहां से आपने क्या किया, एक आर्क बनाया, इस आर्क को आपने क्या किया, शिफ्ट प्लस बी कर दिया। देन उसके बाद आपने क्या किया, इसको थोड़ा पहले बॉटम करा लो। बॉटम कराने के बाद यहाँ पे देखो मिड वर्चुअल नोड आ गया, देखो ये रहा। यहाँ पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको बॉटम कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा अपना। ये हमें फ्लैट चाहिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं करना अपने को। तो यहाँ पे ये हल्का हल्का कर्व है आपका, ये वाला कर्व आ जाएगा, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज नहीं ध्यान रही हमारे, जो हमने करना था हमें, यहाँ पे ये डबल लाइन क्यों आ रही है, ठीक है, जीरो आउटसाइड वेक्टर करना है एक बार। अच्छा, ये इसमें से इतना हिस्सा रह गया है ना, तो कोई नहीं, अभी हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, इसका क्या करो, नीचे वाली लेयर पे आओ, इसको जीरो आउटसाइड कटिंग मारो, क्योंकि ये इतना हिस्सा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ये देखो अब बिल्कुल आपका परफेक्ट हो गया, ये देखो, ये देखिएगा कितनी हाइट का मॉडल बनाए, चेक तो कर लें एक बार। 17 है, हमें कितना चाहिए, मान लो 12 पे चाहिए, तो हमारा ये 12 हो गया टोटल। ये देखिएगा 12 अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे आ जाइएगा, ये वाला शेप हमने बनाया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, टू रेल शेप लिया और न्यू लेयर। ठीक है, मस्ट है, क्यों न्यू लेयर क्यों ले रहे हैं हम, जरूरत है ना इसकी, रीजन पता है क्या है, क्योंकि हमें इसकी कुकी बना के मिरर एंड फ्लिप ये सारी चीजें भी तो करनी है। ओह सॉरी, इसको तो प्लस ही रखना है, ठीक है, इसको मर्ज कर दो, ठीक है, मर्ज हाई कर दिया, ठीक है। टू रेल स्वीप ले लिया, डायरेक्टली प्रोफाइल में आ गया, और यहां से मैं वापिस इसको रिटर्न ऐड कर दिया, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये अपना क्या है, बहुत माइनर सा दिख रहा है, देखो अपने को ये बराबर ना। तो और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे उतरता हुआ नजर आ रहा है, ये देखो अपने को। अपन क्या है, पहले इसकी अमाउंट सेट करते हैं, ठीक है, इसको हम, ठीक है, जैसे 10 mm ले लिया, तो ये देखो माइनर सा नीचे की साइड उतरना चाहिए। अगर ये नहीं उतरना, उतारना नहीं है अगर आपको, तो क्या करिएगा आप, यहाँ पे 5 mm तो आप स्टार्ट हाइट दे दीजिएगा, ठीक है, एंड उसके बाद 5 mm आप इसकी नॉर्मल हाइट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कर्व भी रह जाएगा आपका, ठीक है, और आपका हाइट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया और इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हल्का सा आपका, ठीक है, स्मूथ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आ रही है आपकी, ठीक है। तो हम इसकी मैक्सिमम विड्थ करके, ब्रश का ओपेसिटी को मैक्सिमम करके, इसको ब्रश को थोड़ा सा चलाएंगे, जिससे क्या है, अपना ब्रश प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हल्का से इसको स्मूथ कर देते हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इसके बाद इस पूरे को एक बना लो, बाकी का आपको नहीं करनी इतनी मेहनत, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक एक लाइन ले ली, ठीक है, ये लिया, ठीक है। और याद रखना, ये जो मैं बना रहा हूं, आपके माइंड में आ रहा होगा, सर इसको तो अपन उससे भी कर सकते हैं ना, एक्सट्रूड टूल से, लेकिन एक्सट्रूड से नहीं करना। रीजन क्या है, क्यों नहीं करना, उसका रीजन ये है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये अपना एंड में जाना चाहिए, तो एंड होगा तभी अपना ये ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। इसको हम दोनों को सिलेक्ट करके, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, यहां से ऑफसेट करेंगे, ठीक है। ये हमने इसको अब देखो, ये दोनों को ऑफसेट कर रहा हूं, तो देखो ऐसे जा रहा है ना। तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, ठीक है, और यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लो इसका, यहां से यहां तक ज्वाइंट कर देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अपने को बार बार मेहनत नहीं करना है, बस हल्का सा एक करके, अब ये ज्वाइंट हो गए वन साइड। अब आप इसको बॉटम कर दीजिएगा, देखो ये प्रॉपर है गया हमारा, ठीक है। अब इसको अगर आपको थोड़ा बहुत और अलाइनमेंट, देखो यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स आ रहे हैं, बराबर। हम क्या करते हैं, इन सेगमेंट्स को पकड़ के, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की ओर ले लेते हैं, ठीक है, इसको पकड़ के थोड़ा सा अंदर की ओर कर देते हैं, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसको स्मूथ कराएंगे, ठीक है। इनको पकड़िएगा सबको और इनको स्मूथ कर देते हैं, ये स्मूथ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब हम इनको पकड़ते हैं इतने हिस्से को, ठीक है, इन सबको पहले ज्वाइन कर दो, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, इनको शिफ्ट प्लस बी, वाई बिकॉज ऑफ, ठीक है, कि हमारा ये क्या है, अभी आर्क है, ठीक है। अब हम इनको मिरर विद ज्वाइंट करेंगे, ये हो गया। यहां पे आप आइएगा, ये होगा आपका सबसे पहले शेप एडिटर से, शेप एडिटर में आए, इसको स्क्वायर शेप लिया और यहां पे हम सब ट्रैक कर देंगे, ये हमने सब ट्रैक कर दिया जी, ये देखिएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अप्लाई कर दो और कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये वाली चीज और है, तो इसको करने के लिए अब आपको क्या करना है, देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो सेगमेंट है ना, इतने ज्यादा जो आए, इनको शिफ्ट प्लस डी करके हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी शेप को खराब कर रहे हैं थोड़े से। तो हमने क्या किया, इतने सेगमेंट्स को हटा दिया, शिफ्ट प्लस डी से क्या हो गया, सेगमेंट हट गए, ठीक है। अब इसको शिफ्ट प्लस एस कर दिया, इसको शिफ्ट प्लस एस, शिफ्ट प्लस एस एंड शिफ्ट प्लस एस, ठीक है।
थोड़ा सा हल्का सा अंदर की ओर डाल देते हैं इसको, ये लीजिएगा बस इस तरीके से ये कर दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल कैसी होगी, वो आपकी इस तरीके की होगी, ये वाली, बस दैट्स इट। इसको राइट साइड विद ज्वाइंट कर दिया। अब यहाँ पे भी देखो मेरे को थोड़ा सा ना अजीब सा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अंदर की ओर ले लेते हैं, ये ले लिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रूड टूल लेते हैं और इस प्रोफाइल को ऐड करके यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सेंटर। ठीक है, और इसको करेंगे हम स्क्वायर कॉर्नर, क्योंकि ऊपर कॉर्नर, बट हाइट बहुत ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब इसका जो ये वाला पार्ट है ये बहुत चौड़ा हो रहा है अभी। सो यू शुड मेक इट द रिलीज ऑफ साइज। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको लेस करना है, ये लेस कर दिया हमने। ठीक है जी, बहुत है। अगर आपको देखो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जितना इसमें आप स्मूथ करेंगे उतना बेस्ट लुक आएगा। अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये देखिएगा, चाहो तो आप दोबारा भी बना सकते हो। ठीक है, ये हो गई हमारी शेप। अब अपने को क्या करना है, इस शेप में एक चीज और है, ये हल्का सा इधर से डाउन है, इधर से डाउन है, कारू टाइप में है, जबकि हमारा डिजाइन अभी बिल्कुल क्या है, देखो फ्लैट टाइप में है, बराबर ना। सॉरी, ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये हाइट में नहीं, आपका माइनस में जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है अपने को। दोनों को सेंटर कर दो, सब्ट्रैक्ट एक बार करेंगे माइनस, एक बार वापिस अप्लाई कर देंगे तो आपका अंदर की ओर गया, ये देखिएगा, ये हो गया बराबर, ये अंदर की ओर चला गया। अब इसको थोड़ा बॉटम अनसाइड में कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले अभी कुछ नहीं करना, अभी अपने को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, पूरे को इसको कुकी बना लेते हैं, और कुकी बनाने के बाद इसकी कितनी कॉपी है, 12, तो 12 कॉपी लगा दो इस पे, ये 12 कॉपी हो गई। ठीक है, यहाँ पे 2D व्यू में आ जाता हूं मैं, क्योंकि 3D में टाइम लगा रहा है। ठीक है ना, 2D में अप्लाई कर देते हैं इसको। अब इस साइड से ये नीचा होगा, इस साइड से थोड़ा ऊंचा है, राइट ना, तो इधर से धीरे धीरे इसकी अमाउंट ना कम होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी अमाउंट कम कर देंगे, या तो आप वन अटेम्प्ट ही कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हैं हम लोग। उस टाइम हमें क्या चलाना पड़ेगा, कारू टूल, बट अभी जो टूल चलाएंगे वो हमारा होगा, ठीक है, ये देखेगा, अभी जो टूल होगा हमारा बिल्कुल लेवल में। ठीक है, तो अभी हम बाद में चलाएंगे, क्योंकि अभी बहुत आएगा अपना शेप इसके अंदर, तो इसलिए हम अभी नहीं चला रहे। ठीक है, अब देखो, अब ये वाली जो शेप बनानी है ना आपको, देखो यहाँ पे तो कहीं पे भी एक सेंटर पॉइंट नहीं आ रहा ना, तो इसको शेप को कैसे बनाओगे, कोई भी आप परफेक्टली एक शेप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां से बना रहा हूं, ठीक है, यहां से एक लाइन क्रिएट करता हूं सबसे पहले मैं। ठीक है, यहां से इस तरीके से मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, ये लाइन हो गई मेरी। उसके बाद मैं यहां से एक हाफ पोर्शन बना रहा हूं, ये मैं एक हाफ पोर्शन बना रहा हूं, और यहां से यहां तक हमने इसको सीधा कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लेके इसको बिल्कुल सीधा कर दिया हमने, यहां तक लेके आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर दिया। चाहो तो इसको और इन साइड में ले लो थोड़ा सा, ये हमने अंदर और ज्यादा ले लिया इसको। ठीक है, देन इसको स्मूथ कर देते हैं, और इस वाले पार्ट को भी क्या करते हैं, स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, स्मूथ करने के बाद ये थोड़ा सा अंदर लाना है आपको, और इसको स्ट्रेट कर देते हैं। तो अब ये और इन साइड में लाना पड़ेगा अपने को, ये लीजिएगा। अब इसको पकड़ेंगे और थोड़ा सा बाहर की ओर ड्रैग कर देंगे, दैट्स इट। अब अपने को ना इसका स्लांट कॉपी करना है, तो इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है, देखो ये रहा, देखो इन सिलेक्टेड लाइन, इन सिलेक्टेड लाइन पे जैसे क्लिक किया तो वो उसके मिरर चला गया, ये देखो। ठीक है, ये उसके मिरर चला गया। ठीक है, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, इसकी एक डुप्लीकेट भी लेनी है। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है कि स्मूथ है कि नहीं है, देखो ये वाला स्मूथ नहीं है, सिलेक्ट करो एंड शिफ्ट प्लस एस करा दिया, ये स्मूथ हुआ है अब आपका, बट ये थोड़ा डाउन आना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे, ये डाउन कर दिया। अब इसका एक मिरर ले लेते हैं, मिरर बोले तो सेम इसी तरीके से। अब देखो, इसको ज्यादा लेकर है तो गायब हो रहा है, ये देखो क्यों, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो यहीं तक है बस, ये देखो, इससे ज्यादा नहीं लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाफ पोर्शन एक ड्रॉ कर लेंगे, बट इसकी जो कंडीशन है वो कैसे उठेगी। अब यहाँ पे ये क्या है, इस तरीके से कर्व में है ये, तो यहां पे इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट लगाया, और इस ऑफसेट को हमने यहां से यहां तक कर दिया, बस ज्यादा नहीं किया, बस दैट्स इट। अब यहां पे हमने क्या किया, यहां से यहां तक के लिए एक शेप लिया, और ऐसे कर्व कर दिया। ठीक है, ये कर्व कर दिया, बट ये कर्व मैक्सिमम नहीं होगा, इधर से डाउन इधर से हाई होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ के ऊपर उठा देते हैं, ये ऊपर उठा दिया। यहां से हम इसको हाफ कर देते हैं, देखो मैं प्रोफाइल पे काम कर रहा हूं आज, तो ये ध्यान देने वाली बात है आपकी। ठीक है, कि हम इसको
प्रोफाइल को बाहर से कट करके लाओ, ये हमने कट ट्रिम मार दिया इसको, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस साइड से उठा हुआ रहे ये, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हमारे पास ये प्रोफाइल है, ठीक है। इस प्रोफाइल को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम फिर से वापस एक नई लेयर लेंगे, मर्ज हाई कर दिया, सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऐड कर दिया। अब यहां पे देख लो कि अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है, ठीक है, कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। तो क्या करेंगे, देखो अगर कभी कोई कुछ पता नहीं चलता तो इन सबको बंद कर दो, ठीक है। इस वाली को, ये देखो बाहर की ओर है ना, इसको हमें अंदर की ओर लाना है, तो यहां से रिवर्स डायरेक्शन कर दो। ये इनसाइड में गया, जैसे इनसाइड में गया तो देखो इस तरीके से हुआ, अंदर सबट्रैक्ट करा दीजिएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको सिलेक्ट करना है आपको, इसको राइट क्लिक एंड क्लोज विद स्ट्रेट लाइन, क्लोज विद स्ट्रेट लाइन, ये कर दिया। उसके बाद जीरो आउटसाइड वेक्टर ये दे दिया, ये कटिंग हो गया आपका सिंगल। हाइट कितनी है हमें नहीं पता, अभी चेक कर लेंगे कितनी चाहिए, मैक्सिमम मुझे 12, ये लीजिएगा, ये मेरा 12 का साइज आ गया। अप्लाई, कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, हल्का हल्का सा आपको देखो यहाँ पे स्मूथ दिख रहा है आपको, बराबर ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको स्मूथ चला लो आप, हल्का हल्का सा, बिल्कुल कॉर्नर से टॉप से, ठीक है। ब्रश को आप बढ़ा लीजिएगा, अमाउंट को थोड़ा कम कर दीजिएगा, ठीक है। और यहां से इस तरीके से आप ब्रश को चलाइएगा, ये वाला, यहाँ पे क्या है, स्मूथ है ये, थोड़ा थोड़ा सा, नीचे से तो स्ट्रेट है लेकिन यहां से स्मूथ है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्मूथ कर रहे हैं। अब नहीं हो रहा, थोड़ा सा इसको डाउन कर दीजिएगा और इसको अप्लाई कर दीजिएगा एक बार, तो अब क्या है, ज्यादा स्मूथ होगा आपका, देखना, ठीक है। अब ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और यहां से इस तरीके से इसको हल्का सा ब्रश को चला देते हैं, ये वाला, ये लीजिएगा, ठीक है, स्मूथ हो गया ये। लेकिन इसको पकड़े, ठीक है, और इसको फिर से वापस जीरो आउटसाइड कटिंग मार दो, ठीक है। ये वाला हमें इस तरीके से चाहिए। अब इसमें जो करेक्शंस है, यानी कि जो हमारी शेप है, यानी कि लाइंस का पार्ट आप डाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस सेक्शन आप डाल सकते हो। कितनी कॉपी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, वही 12 कॉपी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको कुकी बनाएंगे, ये कुकी बना के देखते हैं एक बार, और यहाँ से 12 कॉपी अप्लाई करते हैं एक बार। आगे देखो, बिल्कुल एकदम देखो, कर्वीनेस सब कुछ प्रॉपर हो गया आपका, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, हो गए पेस्ट अपने आप, देखो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मर्ज आई, ये लेयर ऑन किया, ये लेयर ऑन किया, ये लेयर ऑन किया, ये देखो। अब आपको, अब आप बोलोगे कि ये फिर से ऊंचा हो गया, ठीक है, ऊपर दिख रहा है ना। अब कौन सी लेयर पे है हम लोग, इस लेयर पे, बराबर। यहां पे आओ, यहां पे कौन सा टूल है, यह है कर्व टूल। कर्व टूल को पकड़ेंगे, ब्रश को बढ़ाएंगे, ठीक है, और यहां पे ब्रश को इस तरीके से हल्का हल्का सा चलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ये देखो, ये आपका बिल्कुल इसमें डंप हो जाना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है, ये देखिएगा। अब आपको यहाँ पे को इस चीज का, यहाँ पे ये देखो, ये इसमें छिप जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। ये हमने इसको बिल्कुल डाउन कर दिया जी, ये लो डाउन हो गया हमारे, ये डाउन हो गए। अब जरा देखें कहाँ पे क्या चीज का पता चल रहा है, ये देखिएगा, क्योंकि ये हमारा 10 है, ये 12 है, ठीक है। यहाँ पे भी ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही रियर सा फर्क है, ठीक है। अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो इस लेयर को पकड़े और थोड़ा सा क्या करेंगे, स्केल हाइट जहां पे 10 है, ठीक है, अभी देखो 39 दिखा रहा है। ये 39 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट है देखो माइनस में जो गया ना, उसको भी कैलकुलेट कर रहा है। तो यहां से एक बार कुकी बना लें इसको, और वापिस पेस्ट करेंगे तो वहीं पे ये चीज कट जाएगी आपकी। अब अगर आप स्केल हाइट चेक करेंगे तो देखो आपको दिखा रहा है 10 mm, ठीक है। हम इसको 8 कर देते हैं, 8 कर दिया तो यहाँ पे देखो डिफरेंस आ जाएगा आपका 4 mm का, ठीक है। जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखो डिफरेंस हो गया आपका ये वाला, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से करना है। अब बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बीच वाला पार्ट है, अब इसको भी ना नई लेयर में बनाना है, उसी लेयर में नहीं बनाना है, इसका भी रीजन बताऊंगा, ठीक है। रीजन ये है कि इसमें देखो ऊपर ना स्क्वायर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको शेप एडिटर में आएंगे, इसको राउंड शेप किया, ठीक है, इसको मैक्सिमम कर दिया, स्केल टू हाइट कर दिया, ऐड किया, और यहां से 12 किया। तो ये क्या होगा, देखो इतना दिख रहा है अपने को, बराबर ना। तो ऐसा रहने दो, इसको कोई इश्यू नहीं है। आप इसको क्या करें, इसको यहाँ पे 10 ही रखे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। 10 रखा, अप्लाई कर दिया, कैंसिल किया। अब क्या करना है अपने को, ये लेयर सिलेक्ट रखना है। यहाँ पे एक टूल होता है जिसको बोलते हैं टेक्सचर रिलीफ। टेक्सचर रिलीफ पे आओ, यहाँ पे देखो कैसा है, स्क्वायर है, राइट, यानी कि जिनको हम पिरामिड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है पिरामिड,
पिरामिड पे क्लिक किया और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर लो, यहाँ पे 1 लाख सर। जब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो कुछ नहीं दिख रहा ना, रीजन बता देता हूँ, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा अभी, ये देखो ये दिख गया, ये देखो क्या साइज में आ रहा है, 5 का साइज है, तो इतना तो एटलीस्ट मेरे पास होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा बिट नहीं चलेगा। अमाउंट को मैं क्या कर देता हूँ 2 mm कर देता हूँ, ठीक है, और यहां से सिलेक्टेड वेक्टर करना है और इसको अप्लाई करना है बस आपको ऐड करके, और इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे तो उतने ही में ही आपका ऐड हो गया, देखो ये ऐड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको ऑन करते हैं, फिर इसको ऑन किया, फिर इसको ऑन किया, फिर इसको ऑन किया, तो अंदर वाला हिस्सा देखो ये देखो आ गया। ये मैंने इसके देखो ये क्या है, धीरे धीरे निकलता हुआ आ रहा है। फिर भी हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये वाले को माइनर से हम वेक्टर पकड़ेंगे, वेक्टर को पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का हल्का से इसको चलाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है आपकी शेप जो है प्रॉपर नजर आ जाएगी, ये देखो, दैट्स इट, बस इससे ज्यादा नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है ऑटोमेटिकली देखो आपका एक डाउन हिस्सा आ गया, देखो कर्वी आ गया, कर्वीनेस ऑटोमेटिकली आ गया, ये देखो ये 12 mm में हमने ये मॉडल बना दिया, ये देखो इतना सा। तो देखो हाफ एन आवर में अपन ने ये मॉडल रेडी कर दिया। तो और अगर मैं डायरेक्टली इसको करता, मेरे को माइंड में सारे कॉन्सेप्ट है मेरे में क्लियर, तो मैं फटाफट क्या करता है इसको रेडी कर देता। तो अपने को क्या है ये इस तरीके से रेडी करना है, ठीक है। अब बचती है बात इसमें ये वाला पार्ट। अब ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है अपने को, क्रॉस सेक्शन अपने को ध्यान रखना है, तब जाके अपने को ये करना है। तो अभी आज आप ये बनाएंगे, कल अपन इसमें जो छोटी वाली जो पार्ट बचे हैं वो सारे कंप्लीट हम करके इसको फाइनल आउटपुट पे डाल देंगे। तो जितनी हाइट पे मैं बना रहा हूं वो हाइट इनफ है, ये देखो। अब आपको ऐसा लग रहा है पतला, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। पूरा मॉडल आप चाहो तो कंबाइन कर दीजिएगा एक साथ, कंबाइन इनटू सिंगल लेयर, एंड इन लेयर्स को सबको बंद कर दिया और एक सिंगल लेयर में आ गया हम मॉडल, ये आ गया। क्या चाहिए, हाइट बढ़ाना है, 12 है, 20 चाहिए, 20 कर दीजिएगा, ये दीजिए, ठीक है। लेकिन अपने को इतना भी नहीं करना कि अपना मॉडल खराब हो जाए। अब देखो नीचे वाला रह गया ना आपका वहीं पे, ये देखो, तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रख के काम करनी है, ठीक है, कि अपने को कहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो अभी आप इनिशियल स्टेज पे सिर्फ इतना ही रखें कि हमें ये ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से बनाना है, इस फ्लावर को। ये देख सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप इसमें। ये मैंने दी नहीं है क्योंकि ये आपका होमवर्क है, ये अंदर वाले आप देंगे, ठीक है, ये आप देंगे, खुद देंगे ये, ठीक है। तो इसको अभी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल हमारा क्लास, ठीक है, 14 हमने, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ये वर्क कराना है, ठीक है। तो इसके लिए आगे हम कल देखेंगे। चलिएगा आज हम इतना ही रखते हैं, अभी सेशन एंड होने वाला है। ओके, चलो।